तो मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है और हम आ चुके हैं दिल्ली से औरंगाबाद बिहार। और हम आए हैं औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में कर्मा रोड पे पूनम टी स्टॉल पे काफ़ी सारे लोग बैठे थे और चाय पी रहे थे। तो हम उनसे ही जानने का माहौल उनसे जानेंगे कि औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है। तो सर आपका नाम क्या हुआ? आशुतोष द्विवेदी। तो सर बताइए औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में इस बार किसका माहौल चल रहा है? देखिए, माहौल तो शुरू से बना हुआ है, औरंगाबाद आनंदमय है और उसका एक वाजिब कारण भी है ना। पिछले 2 बार से हमारे वो विधायक रहे हैं और उनके नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, तो इस बार भी वही रहेंगे। मतलब इस बार भी आनंद शंकर जी ही मतलब उनका जीत होगा आपके हिसाब से? जी, आनंद शंकर जी की ही जीत होगी। तो सर पिछले दफे जो हुआ था ना, औरंगाबाद का मतलब 6 विधानसभा क्षेत्र था और 6 विधानसभा क्षेत्र पे महागठबंधन का जीत हुआ था। इस बार आपको क्या लग रहा, पूरे औरंगाबाद में किसका माहौल ज़्यादा लग रहा है? औरंगाबाद में इस बार भी महागठबंधन की ही जीत होगी और आसपास का इलाके का मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हवा तो यहाँ पे औरंगाबाद में आनंद का ही है। इस सीट पे भी मतलब विरोध था कि जो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी दे दिया, वो बोल रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी है। बीजेपी के नेता लोग खुद ही विरोध कर रहे हैं। तो ये चुनाव एक तरफा है क्या आनंद शंकर के तरफ? जी, आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे जनरली होता है क्या कि एक मुद्दा, एक विरोध का मुद्दा कारण ये भी है कि औरंगाबाद से बीजेपी को एक भी नेता नहीं मिला। जो लोग पहले क्षेत्र में काम कर रहे थे ना, उनको टिकट मिला नहीं। यानी कि जिन लोगों को हम लोग जानते हैं वैसा कोई आदमी बीजेपी का कैंडिडेट है नहीं, और जिनको जानते नहीं वो कैंडिडेट है। जिनको कभी देखा नहीं वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और हम आम लोगों का जो कुछ भी मुद्दा होता है या जो कुछ भी कहना या कराना होता है, तो जिनको हम जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, जिनसे कभी बात नहीं हुई, वहाँ तक हमारी बात पहुँचेगी कैसे? नॉर्मली एक छोटी सी समस्या का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे आम आदमी का समस्या भी आम ही होता है। उसकी समस्या है सड़कें, साफ सफाई, स्कूल, शिक्षा, हॉस्पिटल। अब इन सब चीज़ों में अगर हमें कोई अवरोध नज़र आ रहा हो या हमें कोई दिक्कत नज़र आ रही हो, तो हम अपनी बात कैसे, जिनको हम जान नहीं रहे हैं, कैसे अपने प्रतिनिधि तक पहुंचाएंगे? मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि बाहरी कैंडिडेट जीत तो जाते हैं लेकिन वो शायद क्षेत्र को टाइम नहीं दे पाते हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है। ऑब्वियस है सर, ऐसा होना ही है ना। वो यहाँ कभी आए नहीं, पहले कभी आए नहीं और इस क्षेत्र से उनको लगाव है नहीं, तो क्यों यहाँ वो अपना वो बस 5 साल के लिए वो अपने जगह में बैठ करके बाहर रह करके समय कट जाता है, क्षेत्र पे कोई ध्यान होता नहीं। तो क्या एनडीए इस बार भी गच्चा खाने वाला है? क्योंकि सिर्फ औरंगाबाद नहीं, नबीनगर वाले सीट पे भी बाहरी कैंडिडेट दिया गया। वो नबीनगर के लोकल तो है नहीं। चेतन आनंद नबीनगर के लोकल नहीं है ना एनडीए से, जिनको टिकट मिला है जदयू से, वो तो भी बाहरी है, शिवहर के हैं। ये जो विपक्ष में प्रत्याशी हैं उन पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा मुकाबला दे रहे हैं। यहाँ बात आप कर रहे थे औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र की, तो महागठबंधन ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आनंद शंकर का कद इतना ऊंचा है कि वो अपने कंधे पे इसको आगे ले जाएंगे। आनंद शंकर जी का मतलब यहाँ पे अपना पर्सनल व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके नाम पे वोट मिल जाएगा, एकदम मिलना ही है। आनंद शंकर का कद अच्छा है। और आपको क्या लगता है इस बार मतलब महागठबंधन सरकार बना लेगी या फिर एनडीए बनाएगी? ये सरकार में तो संदेह है। सरकार तो एनडीए की ही आएगी। अच्छा, लेकिन आप कहना चाहते हैं कि इस बार भी मतलब इस वाले इलाके में जो महागठबंधन के हैं प्रत्याशी वो जीत जाएंगे? औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र छोड़ करके जहां तक मेरा जानकारी है, अगल बगल एनडीए का ही हवा है। अच्छा, है ना। अब यहाँ आप बात कर रहे थे हमारे क्षेत्र की, तो हम अभी भी महागठबंधन की बात नहीं कर रहे। हम आनंद शंकर के पर्सनल कद की बात कर रहे हैं। वो काफ़ी जनसुलभ नेता हैं और उनका कद राजनीति में काफ़ी ऊंचा है और इधर और राज्य की हैं, तो वो काफ़ी ऊपर जाएंगे। अपने दम पे वो यहाँ पे महागठबंधन को लेकर निकलेंगे। आपके कहने का मतलब है आनंद शंकर तो जीत जाएंगे, लेकिन बाकी जगहों का आपको डाउट है कि वो जीत पाए या ना जीत पाए? जी, बाकी जगहों पर संदेह है।
तो सर इस बार का चुनावी मुद्दा क्या हो है बिहार में, मतलब मुद्दा क्या चल रहा है, किसी को कुछ अता पता है, मतलब क्या चुनावी मुद्दा है? रोजगार है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, क्या है? शिक्षा और रोजगार जो है सो शुरू से मुद्दा रहा है। अभी आप औरंगाबाद में एफिलिएटेड स्कूलों की संख्या देख लीजिए, अच्छी खासी है, जगह के हिसाब से बहुत अच्छी खासी है। सरकारी विद्यालयों की संख्या भी बहुत अच्छी खासी है और सुगम है, मतलब आसानी से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन दोनों ही जगहों पे बेहतर शिक्षा कहाँ हो रही है किसी से पूछ लीजिए, है ना। मेरे हिसाब से तो हम लोग बस अपने बच्चों को बेच करके टाइम पास ही कराते हैं, मतलब हम आप मैक्सिमम हम कुछ का नहीं बोल सकते हैं। औरंगाबाद से ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नौकरियों की संख्या कम है, लेकिन वो यहाँ से बाहर निकलने के बाद ही मतलब स्कूल आप कह सकते हैं दे आर नॉट अप टू मार्क। तो ये एक मुद्दा है। शहर अतिक्रमण, जितना सुंदर औरंगाबाद था अब उतना सुंदर नहीं दिखता, अब ओवर क्राउडेड दिखता है, कारण अतिक्रमण है। तो ये सब मुद्दे हैं, है ना, और वो रहेंगे ही। और जो अपना लोकल आदमी है, यहाँ का आदमी है, जो प्रवासी है, वो इन चीज़ों को ज़्यादा समझता है। तो इस वजह से भी हमारा आनंद शंकर। और रोजगार भी मुद्दा है। रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। कितना कष्ट से, कितना तपस्या से व्यक्ति जो है सो एलिजिबल होता है उस जॉब के लिए, और जॉब नहीं मिलती तो बहुत कष्ट है। अच्छा, एक और भी है चुनावी घोषणा है जो तेजस्वी यादव कर रखे हैं कि हम हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दे देंगे। क्या ये पॉसिबल चीज़ आपको लगता है? मेरे हिसाब से ये जुमला है ना, और ये एक कैलकुलेशन भी है। बिहार की आबादी कितनी है ना, उसमें नौकरी पाने वाले लोगों की आबादी कितनी हुई एलिजिबल की, उसमें कितने एलिजिबल हैं, उसके हिसाब से आप देख लीजिए। कम से कम उनको 70 साल चाहिए नौकरी देने के लिए कंटिन्यू, और सरकार वो 5 साल के लिए बना रहे हैं। वो कौन सा सिस्टम का कौन सा पाइपलाइन का निर्माण कर देंगे भाई कि 70 साल का काम 5 साल में हो जाए। जो तो बोल रहे थे ना कि हम 5 साल में ही सारे परिवारों को एक सरकारी नौकरी दे देंगे। तो 2 करोड़ 90 लाख परिवार तो पिछला जो जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसके हिसाब से ही हैं। तो मोटा मोटी 2 करोड़ 90 लाख में 2 करोड़ 90 लाख लोगों को रोजगार दे कैसे पाएंगे? वो तो हमें भी समझने का एक चीज़ है जी। वो लालू यादव के लड़के हैं, कुछ भी कर सकते हैं, शायद दे लें। वो भाषण देके तो मोदी जी भी एक बार पलट चुके हैं 2 करोड़ रोजगार का। हर साल बोले थे ना कि हम भी 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2014 के मैनिफेस्टो में था बीजेपी का। वो 15 लाख वाला तो जुमला था, लेकिन 2 करोड़ रोजगार देना उनके मैनिफेस्टो में था। हाँ, ये था कि सरकारी देंगे या प्राइवेट देंगे उसमें लिखा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी 2 करोड़ सरकार प्राइवेट नौकरी भी कहाँ मतलब दे पाए। यहाँ पर भी आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का, अब उसमें से वो है, अगर वो 2 करोड़ दे पाते तो वो 100% होता। उसमें से उन्होंने कितनी % सफलता पाई, है ना, वो उनका रिपोर्ट कार्ड तय करेगा। लेकिन जो चीज़ गन्ना से ही परे है उसका आप क्या कहेंगे, है ना। ही इज़ नॉट 100% कोई नहीं हो सकता है ना है, लेकिन समवाट तो हुआ, कुछ तो हुआ। बिहार का बजट ही है 3,60,000 करोड़ रुपया, और अगर मान के चलिए अगर एक बंदे को भी अगर 10,000 का भी नौकरी दिया जाए और 2 करोड़ 90 लाख परिवार तो 29,000 करोड़ तो एक महीने का खर्चा। तो आप मोटा मोटी 12 महीने में तो उतना ही खर्चा हो जाएगा 3.5 से 3,60,000 करोड़ का। तो 10,000 की नौकरी में भी तो इतना सारा पैसा ही चला जाएगा। तो बाकी पेंशन कहाँ से देंगे, और बाकी चीज़ें जो ऐसे बिजली, सड़क, रोड, दुनिया भर का चीज़ें वो कैसे पॉसिबल चीज़ तो है ही नहीं। बिहार का राजस्व बढ़ाएंगे, है ना, इनकम बढ़ाएंगे बिहार का, तब हो जाएगा, है ना। और इन सब चीज़ों पे बहुत ही गहन अध्ययन के बाद ही बोला जा सकता है, और मेरा नॉलेज वहाँ तक है नहीं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा। लेकिन ये एक मुद्दा है, रोजगार एक मुद्दा है। अब आप कितना दे पाएंगे ये डिपेंड करता है। रोजगार एक मुद्दा तो है ही। आप गांव के गांव चले जाइए औरंगाबाद में, आपको पलायन का दंश दिखेगा। आपको सिर्फ वहाँ पे बुजुर्ग दिखते हैं या औरतें दिखते हैं, नवयुवक तो बहुत गाँव में दिखते ही नहीं है। जनरली नहीं दिखते हैं, सब बाहर काम कर रहे होते हैं, इधर वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं ना कहीं तो इंगेज होते ही हैं। तो वही है, हमारे गांव भी है, आसपास के गांव देखते हैं, रोजगार सृजन नहीं है, रोजगार का सृजन नहीं है, रोजगार के का अभाव है ना। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं जहाँ पे इतने सारे लोगों को बल्क में मतलब इंगेज किया जा सके। तो इसकी तो ये मूलभूत कमी तो है बिहार का।